हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज यानी GNIUT के बारे में। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड काफी फेमस कॉलेज है, आपने का नाम इसका काफी सुना होगा, काफी होर्डिंग्स पे भी देखा होगा अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो GNIUT आपके लिए एक अच्छा कैंपस हो सकता है। अब उसके क्या रीजन है, क्या उसकी कट ऑफ है, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है, कैसा इनका प्लेसमेंट है, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आपकी जेईई मेन में अच्छी रैंक नहीं आई है, तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ हमारे चैनल पे, और ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, आपका एडमिशन हो जाएगा। GNIUT यानी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में काफी पॉपुलर कॉलेज है। 2001 में ये स्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 से आप समझ सकते हैं वहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं। बहुत एक अलग वाइब देता है वो एरिया, पूरा कॉलेज, पूरे एजुकेशन वाला सिस्टम। ठीक है, अच्छी खासी वाइब, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी प्यारी वहाँ पे वाइब्स है कॉलेज की। जो आपकी लाइफ है, वो जो 4 साल की जर्नी है, वो बहुत ही प्यारी होने वाली है अगर आप GNIUT को अप्रोच करते हैं। एंड इसके अलावा तो अगर हम एफिलिएशन की बात करें तो AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है, AICTE और MHRD से ये जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड है। बस हमें यही चाहिए होता है। इसके अलावा कोर्सेज की अगर बारे में बात करूं तो UG PG दोनों ही कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड हम अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की, क्योंकि रैंकिंग बहुत ही जरूरी है। रैंक्ड 1014 BTech बाय आउटलुक 2022, Top 5 emerging B school in Times B School, CSR awarded for Top Institute of India, ranked 9th among top colleges in Delhi NCR by the week। अब ये तो हो गई आपकी रैंकिंग। अब हम बात करते हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्टेड है। जेईई मेन के थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड इन केस अगर आपका एडमिशन इनके थ्रू नहीं हो पा रहा है, आपकी अच्छी रैंक नहीं आई है, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो सकता है गेट एडमिशन के थ्रू। अब उसकी क्या प्रोसेस है वो थोड़ा आगे मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। जस्ट हम पहले बात कर लेते हैं बीटेक के स्ट्रक्चर के बारे में, बीटेक की सारी ओवरऑल जितनी भी चीजें, एलिजिबिलिटी एंड यहाँ के जो स्पेशलाइजेशन है, सारी बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटेक इनका 4 साल की ड्यूरेशन का जो एक कोर्स है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे +2 में PCM में 55% से वो मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। CBSE या यूपी बोर्ड कोई भी चलेगा। जेईई मेन के स्कोर और यूपीएससी के जो इनका यूपीएससी जो यूपी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन करा सकते हैं। UPCET के थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। आपका डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन वो हम बाद में बताने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊं तो कंप्यूटर साइंस में आपको टोटल 120 सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ECE में आपको यहाँ पे 30 सीट्स, IT में आपको टोटल 60 सीट्स, मैकेनिकल में आपको यहाँ पे 30 सीट्स, और उसके अलावा आपको यहाँ पे मतलब 30, 60 CV AIML में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी। एंड अब अगर मैं बात करूं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो 1.49 लाख यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख 1,50,000 के आसपास आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है हर साल का। तो ये आपका फीस, अब इसको आप याद रखें, इसको आप ध्यान में रखें, कैसे भी रखें, बस याद रखें आपका ये फीस रहने वाला है। हॉस्टल का फीस इससे अलग है। अगर आप हॉस्टल अप्रोच करते हैं, देखो हॉस्टल की फैसिलिटी तो अवेलेबल है, लेकिन हॉस्टल अगर आप अप्रोच करते हैं तो उसका फीस आपको अलग देना पड़ेगा। AC नॉन AC वो डिपेंड करता है क्या क्या आप मतलब वहाँ पे स्पेशलाइजेशन, क्या क्या आप वहाँ पे फैसिलिटीज लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। अब दिक्कत ये होती है कि भैया जेईई मेन और हमारे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी रैंक इतनी हाई चली गई है, एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है। और अब यार पूरा साल खराब करने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp लिंक दिया गया, डायरेक्ट WhatsApp करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन अच्छे से करा सके, एक अच्छे कॉलेज में करा सके, एक अच्छी स्ट्रीम आपको दिला सके। तो ये सारी सुविधा, ये सारी फैसिलिटीज आपको सिर्फ गेट एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फैसिलिटीज मिलती है। गेट एडमिशन आपको फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है। अगर आपको डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप कॉल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप एंड लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपका फाइनेंशियली थोड़े आप वीक हैं तो भी आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आप कॉल कीजिए अपने एडमिशन के लिए। अब GNIUT के अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो अभी तक 10-11 लाख का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है, और 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एवरेज पैकेजेस रहते हैं। तो ये इनका कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे एडमिशन भी लेते हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि फैकल्टी यहाँ की अच्छी है, बहुत अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती है।
अब आपको जो पैकेज मिलने वाला हो सकता है वो आप ही पहले हो, जो आपका लिस्ट में नाम हो जाए, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है यार, ऑब्वियसली आप अगर अच्छे स्किल होंगे, आपका अच्छा खासा मार्क्स होंगे, अच्छी खासी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पैकेज भी अच्छा खासा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप देखो, मैंने आपको बताया मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। अगर आपके 12th में, अगर आपके जेईई मेन में अच्छा खासा स्कोर है तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। 50% 75% तक स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के कुछ ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू से आप समझ सकते हैं कि पूरे कॉलेज का समरी हम एक बार बात कर लेते हैं। एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं वो बता दूँ, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर भी होते रहते हैं, वो भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। ऑडिटोरियम फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कैंटीन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन द रीजन, डिजिटल इंटरेक्टिव लैंग्वेज लैब, 14,000 प्लस स्ट्रॉन्ग एलुमिनी बेस, 300 प्लस फैकल्टी, इंडस्ट्री वेटल्ड करिकुलम, स्कॉलरशिप फॉर मेरिटस स्टूडेंट्स, मोर देन 1.25 lakhs बुक्स इन लाइब्रेरी। तो ये सारा इनका एक समरी था, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी चीजें अच्छी हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ की। आप JNIUT में अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं बेफिक्र होके। एंड आप अप्रोच कर सकते हैं गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए, वो भी बेफिक्र होके। एंड जब सारी चीजें हो ही रही हैं तो हम भी अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।